पिछले अंक में आपने सुना कि किस तरह सभी राजसी सुखों के बावजूद कुमार सिद्धार्थ का मन किसी उधेड़ बुन में था, जहां एक ओर महाराज शुद्धोधन उन्हें जीवन की हर खुशी देने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं कई तरह के सवाल राजकुमार सिद्धार्थ को परेशान कर रहे थे। अब सुनिए आगे की कहानी। एक दिन राजकुमार के बाल मित्र बसंतक ने सिद्धार्थ से कहा, राजकुमार, आपके माता पिता आपको कितना प्यार करते हैं। संसार के लगभग सभी सुख उन्होंने आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, संसार के सभी माता पिता अपनी संतान से प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह रखते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दुनिया की हर खुशी उन्हें देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि संसार में सभी लोग एक समान क्यों नहीं हैं? ऐसा क्यों है कि किसी के पास इतना धन है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि उस धन को कैसे और कहाँ खर्च करे, तो वहीं किसी के पास जीवन जीने के लिए जरूरी चीजों पर खर्च करने के लिए भी धन नहीं है। उसके पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि वो 2 समय की रोटी जुटा सके। जहां एक तरफ सिद्धार्थ के मित्र बसंतक किसी भी सामान्य इंसान की तरह इस सवाल के जवाब में बस इतना ही कह पाए कि ये सब भगवान की मर्जी है, तो वहीं सिद्धार्थ इस सवाल को लेकर गहरी चिंता में डूब गए। राजकुमार सिद्धार्थ से जुड़ी इस तरह की बातें जब महाराज शुद्धोधन को पता चली तो उन्हें लगा कि कहीं सिद्धार्थ संत बनने की ओर न बढ़ जाए। सिद्धार्थ के जन्म से पहले और उनके जन्म के बाद भी कई ऋषियों और ज्योतिषियों ने इस तरह की भविष्यवाणियां की थी। राजकुमार के सन्यासी बन जाने की चिंता राजा को परेशान करने लगी। आखिरकार राजा ने रानी की सलाह पर यह निर्णय लिया कि अगर सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया जाए तो उन्हें सांसारिक जीवन से जोड़े रखा जा सकता है। दोनों ने आपसी सहमति से राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित करने का निश्चय किया। कुछ ही समय में राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और सभी निकट के राजाओं को उनकी राजकुमारियों के साथ आमंत्रित किया। क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ उदार सुंदर थे, उनकी प्रशंसा के चर्चे दूर दूर तक थे और उनकी कीर्ति आसपास के राज्यों में फैली हुई थी। इसलिए सिद्धार्थ से अपनी बेटी का विवाह करवाने के लिए सभी राजा तैयार थे। तय तारीख पर सभी राजा अपनी पुत्रियों के साथ स्वयंवर में पहुंचे। राजकुमार सिद्धार्थ एक ओर ऊंचे सिंहासन पर बैठे, राजा शुद्धोधन और उनके अधिकारी भी एक ओर विराजमान थे। स्वयंवर शुरू हुआ और सभी राजकुमारियां एक एक करके राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुंचती, उनका अभिवादन करती, पर सिद्धार्थ किसी भी राजकुमारी को नजर भर देखते तक नहीं थे। राजकुमार के पास मोतियों और रत्नों से भरा एक थाल रखा था। जैसे ही कोई राजकुमारी राजकुमार के पास पहुंचकर उनका अभिवादन करती, राजकुमार थाल में से मुट्ठी भर रत्न उसे दे देते थे। ऐसा करते हुए धीरे धीरे सभी रत्न और मोती खत्म हो गए। तभी एक राजकुमारी राजकुमार के पास पहुंची, लेकिन इस बार राजकुमार अपनी नजरें नहीं फेर पाए। राजकुमारी के सौंदर्य ने सिद्धार्थ को अपनी ओर खींचा। उन्हें देखते हुए जैसे ही उन्होंने थाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो वो देखकर हैरान रह गए कि थाल खाली थी। इस पर सिद्धार्थ खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। ये राजकुमारी यशोधरा थी। जब वो राजकुमार का अभिवादन कर लौटने लगी तो राजकुमार उठ खड़े हुए और उनके पास जाकर अपने गले में पहना हुआ हार उन्हें पहना दिया। महाराज शुद्धोधन और रानी समेत राजमहल में मौजूद सभी लोग खुश हो उठे। मंगल ध्वनियों से राजमहल गूंज उठा। राजकुमार सिद्धार्थ ने राजकुमारी यशोधरा से विवाह की घोषणा कर दी और राजकुमारी के पिता ने भी खुशी के साथ इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार लिया। जहां एक ओर सभी लोग राजकुमार सिद्धार्थ के यशोधरा से विवाह के निर्णय से खुश थे, तो वहीं राजकुमार देवदत्त को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने तुरंत ही यशोधरा के पिता के पास जाकर कहा कि आपने तो कहा था कि जो भी राजकुमार अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता में विजयी होगा, आप उसी के हाथ में अपनी पुत्री का हाथ देंगे। फिर आप अपने वचन से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? दरअसल
राजकुमार सिद्धार्थ जैसा योग्य वर मिलने की खुशी में राजा खुद भी इस बात को भूल चुके थे। लेकिन जब देवदत्त ने उन्हें ये बात याद दिलाई तो उन्होंने तुरंत राजा शुद्धोधन से बात करके अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कहा। सभी के दिल में कहीं न कहीं इस बात का संदेह था कि क्या कोमल दिल वाले सिद्धार्थ शस्त्र कौशल दिखा पाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ ने न केवल अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाया बल्कि सभी को हरा भी दिया। और इसके बाद धूमधाम से सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह संपन्न हुआ। राजा शुद्धोधन को पूरी उम्मीद थी कि विवाह के बाद अब सिद्धार्थ कभी सन्यास की तरफ नहीं मुड़ेंगे। लेकिन सिद्धार्थ के जीवन में तो कुछ और ही लिखा था।